आज हम लोग ब्रह्मा के फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला सिलेबस, पहला स्टील बैटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स, प्रकाश की ऑप्टिक्स। ये 4 गो मेन लेसन है। 4 गो मेन लेसन है। देखो सबसे पहले फिजिक्स मतलब भौतिकी। भौतिकी भौतिकी क्या है? देखो भौतिकी भौतिकी में होने वाले प्रकृति में घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। भौतिकी कहा जाता है, भौतिकी क्या है? तो हम लोग कहेंगे कि प्रकृति में जो घटना हो रहा है, प्रकृति में जो घटना हो रहा है उसे भौतिकी कहते हैं। देखो पहला लेसन है स्टील बैटरी। स्टील बैटरी इलेक्ट्रोस्टैट। दूसरा है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा है आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। चौथा है प्रकाश की ऑप्टिक्स। देखो सबसे पहला आज चालू करने जा रहे हैं स्टील बैटरी। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट। देखो स्टील बैटरी में 3 लेसन है। पहला विद्युतीय क्षेत्र तथा विभव गॉस फॉर्मेट। तीसरा धारिता और संधारित्र। धारिता और संधारित्र। देखो सबसे पहले भौतिकी समझो क्या है। भौतिकी में हम लोगों ने जो प्रकृति में होने वाली घटना, भौतिकी कहता है कि प्रकृति में होने वाली घटना, जो प्रकृति में घटना हो रहा है उसे भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी। तो भौतिकी लिख सकते हैं कि विज्ञान की वजह का जिसमें प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह जगह है जिसमें हम लोगों ने प्रकृति के बारे में, प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी। भौतिक विज्ञान क्या है? देखो भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान। देखो पहला लेसन है स्टील बैटरी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, और 2 भागों में बांटा गया है। पहला इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैट। पहला इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, देखो पहला इलेक्ट्रो, पहला इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैट है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत। इसी को चार्ज कहते हैं। स्टेट मतलब वो रुका हुआ यानी रेस्ट। तो चार्ज का मतलब होता है आवेश। रेस्ट मतलब होता है रुका हुआ। कोई कहता है आराम करो, मतलब रेस्ट करो, रुको, आराम करो। देखो हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैट 2 भाग में बांटा गया है। पहला 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा स्टैट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, रेस्ट मतलब होता है, स्टैट मतलब होता है रेस्ट। चार्ज मतलब होता है आवेश, रेस्ट मतलब रुका हुआ। मतलब इसे निकाल निकला कि आवेश रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैट या स्टील बैटरी। स्टील
बैरूट क्या है? जिसमें आवेश रुका हुआ रहता है उसे स्थिर बैरूट कहते हैं। हम कह सकते हैं जब भौतिक विज्ञान की शाखा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक भौतिक विज्ञान की शाखा है, मतलब भौतिक विज्ञान के अंदर है ना। फिजिक्स में 4 लेसन है। पहला देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर बैरूट, इलेक्ट्रिक करंट, मॉडर्न फिजिक्स और चौथा ऑप्टिक्स। तो देखो भौतिक विज्ञान की शाखा जिसमें हम लोगों ने स्थिर आवेश के बारे में, स्थिर आवेश मतलब देखो उनको मतलब स्थिर कह सकते हैं, रुका हुआ है, स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहलाता है? स्थिर बैरूट। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आवेश इसमें रुका हुआ स्थिर है तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर बैरूट। हम कह सकते हैं कि स्थिर बैरूट क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोगों ने आप स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर बैरूट कहते हैं। देखो कुछ स्थिर बैरूट क्या है? कहते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोगों ने स्थिर आवेश के बारे में आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं उसे स्थिर बैरूट कहते हैं। कहते हैं देखो स्थिर बैरूट क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोगों ने आवेश, स्थिर आवेश के बारे में, हम लोगों ने स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थिर बैरूट। देखो इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले, देखो अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? कह सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स तो भौतिकी का वह शाखा, भौतिक विज्ञान का वह शाखा ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी रेस्ट, इन विच वी रेस्ट, इन विच वी रेस्ट, रेस्ट इन विच वी स्टडी अबाउट, देखो इन विच वी स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट कहता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट, रेस्ट, चार्ज इन, चार्ज इन रेस्ट इज इन कॉल्ड, इन कॉल्ड, कॉल्ड इन कॉल्ड, इन कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज यानी आवेश, स्टेट का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट यानी रुका हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि आवेश रुका हुआ है, आवेश स्थिर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो तो हम कह सकते हैं कि स्थिर बैरूट क्या है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोगों ने स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, यानी स्थिर बैरूट कहते हैं। देखो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच भी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने स्टडी अध्ययन करते हैं अबाउट के बारे में, चार्ज इन रेस्ट रुका हुआ आवेश के बारे में, रुका हुआ आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक।
ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट इन कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट। देखो स्टील वैल्यू क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोगों ने रुका हुआ आवेश या स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक स्टील वैल्यू कहते हैं, स्टील वैल्यू कहते हैं। अब देखो हम लोग पहला लेसन, इसको पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं, नाम है विद्युतीय क्षेत्र और वेगों। देखो सबसे ऐसे हम लोग बताए कि आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैट में। सबसे पहले इनमें आवेश क्या है, प्रश्न है आवेश क्या है। देखो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, देखो आवेश है ना, यह गुण है, आवेश जो है यह गुण है, आवेश कुछ नहीं है, गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करता है, देखो हमने बताया कि आवेश जो है यह एक प्रकार का गुण है, क्या है, गुण है। तो आवेश क्या है, तो आवेश देखो आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र काम करता है। देखो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करता है। आवेश एक प्रकार का गुण है जिस गुण के कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करता है। देखो आवेश के सबसे पहले बताने वाले टेस्ट, आवेश के बारे में सबसे पहले बताने वाले टेस्ट बाबा टेस्ट। देखो सबसे पहले ये समझो स्थिर आवेश में विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और गतिशील आवेश में आवेश या त्वरित गतिशील आवेश में या त्वरित आवेश में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय दोनों से रूप में है। देखो स्थिर आवेश के बाद स्थिर आवेश में विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जो गतिशील है गतिशील मतलब गति में है, गति में यानी चल रहा है या त्वरित मतलब होता है त्वरण, क्या होता है त्वरण, और त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलेटर। देखो एक्सीलेटर दे मतलब चल रहा है यानी त्वरित गतिशील है, गति में है यानी त्वरित मतलब एक्सीलेटर दे रहा है, चल रहा है, तो गतिशील या त्वरित एक ही है। गतिशील आवेश में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है।
स्टील आवेश में केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और गतिशील आवेश में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। अब देखो आवेश के बारे में फिर से बताया। सबसे पहले आवेश के बारे में फिर से बताया। आवेश शब्द का नाम देखो, अब देखो फिर से तू बता दिया कि आवेश होता है और आवेश शब्द का नाम है नहीं बताए। फिर समझे पूछे कि आवेश शब्द का नाम नहीं बताए, बताए आवेश होता है, तो आवेश शब्द का नाम बताने वाले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये आवेश शब्द का नाम बताए, यह नाम आवेश है। देखो सबसे पहले आवेश के बारे में बताए ठीक है, और आवेश शब्द का नाम बताए डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। और देखो विद्युत शब्द का नाम थॉमस ब्राउन ने बताया। अब देखो विद्युत शब्द का नाम थॉमस ब्राउन ने बताया। विद्युत शब्द का नाम थॉमस ब्राउन ने बताया। और देखो एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है डुपे। क्या है? डुपे। डुपे ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होता है। तो ने पूछा डुपे जी आवेश दो प्रकार का होता है तो कौन कौन होता है? तो ये कहे ना कि हम नहीं जानते हैं। तो जब ने पूछा कि तुम नहीं जानते हो तो होता है दो प्रकार के कैसे? तो एक और वैज्ञानिक है, नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये नहीं बताए, अब हम बताते हैं। अब बताए कि आवेश दो प्रकार के होता है, डुपे ने सही बताया। कौन कौन होता है? इन्हें देखो प्लस और माइनस। प्लस को हम लोग धनात्मक कहते हैं और माइनस को ऋणात्मक कहते हैं। प्लस को धनात्मक कहते हैं और माइनस को ऋणात्मक कहते हैं। देखो आज है ना, आज इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन इतना है। आज इंट्रोडक्शन अगले क्लास में चालू करेंगे। लेकिन एक बार देख लो आवेश क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करता है। आवेश स्थिर आवेश में केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, गतिशील आवेश में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। आवेश के बारे में सबसे पहले टेस्ट ने बताया। आवेश शब्द का नाम डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया। विद्युत शब्द का नाम थॉमस ब्राउन ने दिया। डुपे ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के, पहला प्लस है यानी धनात्मक है, दूसरा माइनस है यानी ऋणात्मक। आज बढ़ाने देते हैं, अगले क्लास में यहीं से आगे होगा।